नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गोविंदपुर में कचरा निष्पादन संयंत्र लगाए जाने के खिलाफ क्षेत्र के आदिवासियों ने दिया जिला मुख्यालय के समक्ष धरना। आंसू के बैनर तले सैकड़ों महिलाओं ने सिर पर हंडी लेकर किया प्रदर्शन। और घर में संदिग्ध अवस्था में मिली टाटा स्टील कर्मचारी की लाश, पुलिस जुटी जांच में। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के गोविंदपुर खैरबनी में ठोस कचरा निष्पादन के लिए संयंत्र लगाए जाने का विरोध अब और तेज हो गया है। ग्रामीणों के अनुसार संयंत्र जहां लग रहा है उसमें जमीन आदिवासियों की है। अपनी जमीन अधिग्रहण करने के विरोध में खैरबनी के ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय पर पारंपरिक हथियारों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। गोविंदपुर के खैरबनी पंचायत क्षेत्र में ठोस कचरा निष्पादन के लिए संयंत्र हेतु जमीन अधिग्रहण का खैरबनी क्षेत्र के ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। इसके विरोध में पंचायत क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने पारंपरिक हथियारों के साथ उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना था कि उनके क्षेत्र में अगर प्लांट लगेगा तो उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कई बीमारी लोगों में फैल सकती है। ग्रामीणों में से उनके क्षेत्र में लगाए जाने से काफी आक्रोश भी है। गौरतलब है कि शहर के ठोस कचरे का निष्पादन के लिए खैरबनी क्षेत्र को चुना गया है, लेकिन यहां जमीन अधिग्रहण और कचरा निष्पादन की मशीनों को स्थापित करने का विरोध हो रहा है। यहां पर लगभग 44 एकड़ जमीन पर संयंत्र बनाया जाएगा। इस स्थान पर आधी जमीन सरकारी है, बाकी स्थानीय लोगों की है। खैरबनी में सरकार के द्वारा ठोस कचरा निष्पादन के लिए संयंत्र हेतु जमीन अधिग्रहण का खैरबनी के लोगों ने इसका विरोध जताया। लगभग 45 एकड़ जमीन पर संयंत्र बनाया जाएगा। इस स्थान पर आधी जमीन सरकार की है, बाकी स्थानीय लोगों की है। खैरबनी में सरकार के द्वारा ठोस कचरा निष्पादन के लिए संयंत्र हेतु जमीन अधिग्रहण का खैरबनी क्षेत्र के ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है। साथ ही लोगों का कहना है कि ये आदिवासी की जमीन है, इसे सरकार अधिग्रहण नहीं कर सकती है। वैसे गुरुवार को इन लोगों ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को एक मांग पत्र भी सौंपा है। ये मांग है कि खैरबनी में जो कचरा प्लांट जिला प्रशासन और राज्य सरकार तमाम हम लोग के आदिवासियों के अधिकारों का उल्लंघन करके जो लगाने जा रही है, उसके खिलाफ में हम लोग आर और पार का लड़ाई लड़ने का हम लोग ऐलान करने के लिए आज जिला प्रशासन के द्वारे में आए हैं। हम लोग उपायुक्त को गवर्नर के नाम, राज्यपाल महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और हम लोग का कहना है कि जो कचरा प्लांट आप प्रस्तावित किए हैं वो पूर्ण रूप से गैर कानूनी है और चूंकि वहाँ पर हम आदिवासियों का 1000 से अधिक परिवार निवास करता है और 4 एकड़ से अधिक आदिवासी रैयती जमीन है, ना आपने अधिग्रहण किया है, ना आपने कोई राष्ट्रीय हित को लेकर के वहाँ पर कचरा प्लांट लगाने का काम किया है, ना ग्राम सभा हुआ है। तमाम कानूनों को धज्जे उड़ाते हुए आपके द्वारा ये जो काम किया जा रहा है उसे हमारे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। हम लोग इसलिए अल्टीमेटम देने आए हैं कि एकदम उस कचरा प्लांट को रद्द करने का काम कीजिए, नहीं तो चाहे कलिंगर नगर की तरह चाहे सिंगूर की तरह आदिवासियों को अगर कुर्बानी देना पड़े तो कुर्बानी देंगे, चाहे उसके लिए सर कटाना पड़े चाहे सर काटना पड़े। हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम लोग 2 साल से आंदोलन करें, लेकिन जिला प्रशासन के लोग और जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा वहाँ पर कई लोगों को दलाल बनाया गया, कई लोगों को झूठा मुकदमा लगाया गया। इसके बावजूद भी वहाँ पर महिलाएं, बच्चे और पूरे आदिवासी समाज तैयार है कि हम 1 इंच जमीन कचरा प्लांट के लिए नहीं देंगे। और उधर प्रचंड गर्मी में जहां लोग लू व अन्य तरह की बीमारी से ग्रस्त हैं, वहीं पानी की समस्या से भी इन्हें 2-4 होना पड़ रहा है। जमशेदपुर व आसपास के क्षेत्रों में व्याप्त पानी की समस्या से परेशान लोगों ने गुरुवार को आंसू के बैनर तले जिला मुख्यालय में सैकड़ों महिला पुरुषों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र सहीस कर रहे थे। पानी की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे लोगों में पानी की कोई व्यवस्था नहीं किए जाने से खासा आक्रोश था। सभी महिलाएं सिर पर मिट्टी के घड़ों के साथ जिला मुख्यालय पहुंची थीं। सभी ने मुख्यालय के गेट के समक्ष इन घड़ों को तोड़कर अपना आक्रोश जताया। इस संबंध में रामचंद्र सहीस ने बताया है कि सरकार प्रदेश में पानी की पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं कर पा रही है। ज्यादातर जलापूर्ति योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं मिल रहा है। वहीं शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, सभी जगह पर पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए तालाब, कुआं और चेक डैम बनाने की मांग की जा रही है और फिलहाल
व्याप्त पानी की समस्या को जल्द सुलझाने की मांग भी आसू द्वारा की जा रही है। पूरे प्रदेश में प्रचंड गर्मी को देखते हुए सभी जिला मुख्यालय में एक दिवसीय घेराव प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें ये प्रचंड गर्मी में लोगों का जो परेशानी हो रही है पेयजल की, इसी को ध्यान में रखते हुए जिला मुख्यालय उपायुक्त को एक मेमोरेंडम हम लोग सौंप रहे हैं और जहां पानी की जो किल्लत है उसको तत्काल व्यवस्था करे और आने वाले दिनों के लिए ऐसा परिस्थिति न हो, इसके लिए स्थायी समाधान के लिए तालाब, कुआं, चेक डैम निर्माण और जीर्णोद्धार कराया जाए और मानगो जलापूर्ति योजना, जुगसलाई जलापूर्ति योजना के साथ साथ जो शहरी इकाई में जलापूर्ति का जो व्यवस्था है, इसमें जो अनियमितताएं हैं इसको तत्काल सुधारा जाए और लोगों को इस प्रचंड गर्मी से निजात दिलाने के लिए जितनी जल्दी हो पेयजल की सुव्यवस्था किया जाए। और उधर जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के बबई रोड निवासी राजीव रंजन प्रसाद ने अपने आवास में बंद कमरे में संदिग्ध अवस्था में उनका शव मिला। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौत के तहकीकात में जुटी हुई है। टाटा स्टील के LD2 के कर्मचारी राजीव रंजन प्रसाद के घर में हुई मौत से कदमा थाना क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि राजीव रंजन प्रसाद का शव उनके घर में भी 4 दिनों से संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ था। जब आज आसपास में शव सड़ने की बदबू आने लगी तो स्थानीय लोगों ने कदमा थाना पुलिस को सूचना देकर बुलाया, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घर के दरवाजा को तोड़कर शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना के बारे में मृतक राजीव रंजन के भाई का कहना है कि मृतक राजीव रंजन प्रसाद का परिवार गर्मी छुट्टी में गांव गया हुआ है। खबर की है कि घर से बहुत महक रहा है, पता नहीं घर का क्या कंडीशन है नहीं है, तो आप लोग आइए, घर का आदमी को भिजवाइए। तो हम लोग रात में करीब जो है भाभी फोन की, रात में 10 बजे करीब, तो हम लोग, मेरा छोटा भाई आया था यहाँ, आया तो बोला कि हाँ महक रहा बहुत ज़्यादा, तो पुलिस भी आया था। पुलिस जो है ताला तोड़ने मना किया, बोला कि सुबह में काम करेंगे, तो फिर वो चला गया। तो अभी मॉर्निंग में आकर के हम देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जानकारी जो भी हम लोग को यहाँ से मिला उसी आधार पर ही हम लोग मैंने अब तक चल रहे हैं। क्या आशंका लग रहा है? आशंका मैंने देखिए पीता खाता तो था, पीने खाने के कारण ही 2 बार 3 बार हॉस्पिटल में भी एडमिट हुआ। डॉक्टरों ने भी उनको मैंने चेतावनी दिया कि आप जो है दारू उरू पीना छोड़िए, नहीं तो फिर जिंदगी आपका ज़्यादा दिन है नहीं। लेकिन आज चूंकि हैबिचुएटेड था इसलिए पीते ही खाता था। और उधर सिलोकोसिस बीमारी की जांच हेतु 4 दिवसीय जांच शिविर के अंतर्गत चौथे दिन MGM अस्पताल की 20 नंबर OPD में मुसाबनी प्रखंड व KK मिनरल्स सिलिकॉन कंपनी के 78 मजदूरों का सिलिकोसिस बीमारी की जांच हुई। डॉक्टर ने अंदेशा लगाया है कि 10% मजदूर कुछ प्रभावित हो सकते हैं। मुसाबनी के BLW शिवशंकर पाल ने बताया है कि मुसाबनी के केंद्राडी में KK मिनरल्स सिलिकॉन कंपनी थी जो 2010 में बंद हो गई। उसके बंद होने के आसपास किसी डॉक्टर ने संदेह जताया है कि उस कंपनी में काम कर रहे मजदूरों को फेफड़े से संबंधित सिलिकोसिस बीमारी हो सकती है, जिससे प्रभावित होकर मजदूर मर भी सकते हैं। इसी बात की सूचना पाकर उस कंपनी के यूनियन के लोगों ने आवाज उठाई और उपायुक्त से मेडिकल जांच की मांग की। उसी आधार पर उपायुक्त के आदेशानुसार MGM अस्पताल में 4 दिनों में सिलिकोसिस संदेह के 68 मरीजों का जांच कराया गया। शिवशंकर पाल के अनुसार 120 मरीजों की जांच होनी थी, परंतु कोई रक्त निकाले जाने के संदेह में नहीं आया तो किसी की मौत हो चुकी है तो कोई बाहर चला गया है, जिसके कारण 42 मजदूर अनुपस्थित रहे। संभावित जो व्यक्ति है सिलिकोसिस जांच के लिए हम लोग आए हैं, कृषि का निर्देश पर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और फर्स्ट डे हम लोग लाए थे 33% को, सेकेंड डे लाए थे 32, थर्ड डे लाए हैं हम लोग 6% को और आज जो है 12 तारीख को हम लोग 7% को लाए, टोटल 78% को लाए। ये किस लिए आप लोग जाँच करवा रहे हैं, क्या संदेह था आप लोग? ये संदेह था, ये पहले 2009-10 को कोई डॉक्टर
साथ संभावित ये किया है कि जो सिलिकन फैक्ट्रीज में सिलिकोसिस डिजीज होने का संभावना बहुत है। ये केके मिनरल से जो था कैनाडी मुशामुल ब्लॉक में, वहीं पर सब काम करते थे ये लोग। तो उनका उस समय से ही ये था कि ये सबको ये बीमारी का है ना, तो बीच में उसको ट्रांसफर में चले गए वो, और उतना नहीं हुआ। बाद में क्या हुआ, बाद में यही सब पैसे का जो यूनियन नेता सब थे, यूनियन लोग है, ये सब इसके बारे में थोड़ा सा उठाया हुआ। वहीं चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीके सिन्हा का कहना है कि उन्हें उपायुक्त से 151 मजदूरों की मेडिकल जांच का आदेश मिला था, परंतु उनके पास मात्र 78 मजदूर ही आए सिलिकोसिस बीमारी के जांच हेतु। साथ ही उन्होंने बताया है कि उनके पास जितने भी मजदूर जांच के लिए आए उसमें मात्र 10% से भी कम मजदूर इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। इस बीमारी का लक्षण है सांस लेने में परेशानी, उसके बाद ब्लू हो जाना, फिर बुखार या निमोनिया होना, अंततः फेफड़ा काम करना बंद कर देता है जिससे मरीज की मौत हो जाती है। जैसा निर्देश मिला था 4 दिन में 151 मरीज को देखना था, इसी के निर्देश से पुटअप किया गया है। हम लोग डेली 30 से 35 मरीज देखना का प्रपोजल दिए थे, जो लोग लाए हैं उस हिसाब से हम लोग सबको देख दिए हैं। आज 7 मरीज को देखना बाकी है, जो देखते हैं खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग समरी रिपोर्ट तैयार करेंगे, कंपाइलेशन डाटा करके डीसी ऑफिस में। अब तक क्या लग रहा है? इसके बारे में अभी इस स्टेज में कुछ नहीं कहा। किस तरह के लक्षण वाले मरीज ज़्यादा आपको आए हैं? लक्षण जो है सो चेस्ट का बीमारी 100 में मुश्किल से 10 को है, ये सब नॉर्मल आता है। अच्छा सर, जैसे सिलिकोसिस ऐसा नहीं है कि जितने ये लोग लाए हैं सबको बीमारी नहीं है, 100 में मुश्किल से 10 है और 10 में 2-4 मरीज निकलेगा। और उधर पीलिया से ग्रसित मरीज का इलाज के क्रम में मौत होने के बाद मरीज के परिजनों ने एमजीएम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जमकर बवाल काटा। परिजनों ने मौत का जिम्मेदार अस्पताल के डॉक्टर व नर्सों को बताया है। अस्पताल के गृहरक्षकों ने वक्त पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। रविवार की सुबह सोनारी निवासी शुभवती की पीलिया की शिकायत होने पर परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान गुरुवार को उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों व नर्सों को मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जमकर बवाल किया। बवाल कर रहे मृतक के पति प्रहलाद निषाद ने बताया है कि वे लोग सोनारी गुदड़ी बस्ती निवासी हैं। उनकी पत्नी शुभवती की तबीयत खराब होने के कारण वे लोग रविवार की सुबह एमजीएम अस्पताल में उसे इलाज के लिए भर्ती कराए थे। अचानक मंगलवार को उसकी पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। उसके बाद डॉक्टरों के कहने पर वे लोग दवा और इंजेक्शन लेकर बाहर से आए, पर 2 दिनों से अस्पताल के नर्सों व डॉक्टरों से वे लोग कहते रह गए कि पत्नी को इंजेक्शन लगा दे, पर वे लोग बात को टालते रहे। मरने तक किसी ने उनकी पत्नी को इंजेक्शन तक नहीं लगाया, इसीलिए उनकी पत्नी की मौत का जिम्मेदार यहाँ के डॉक्टर और नर्स को ठहराया गया। वहीं होमगार्ड के आते ही वहाँ मामला शांत हो। थोड़ा बहुत तबीयत खराब तो उसका जोड़ने पकड़ लिए बोले, तो सुबह रविवार को लाए, पानी में चढ़ाए। पानी चढ़ाने के बाद ठीक है, सोमवार को ठीक है, पूरा हंसता रहता, खा रहा था, पिया जो भी खिला रहे थे। मंगलवार को जो ये लोग पानी बंद कर दिए टोटल। बोले ऐसी सा बात है, पानी नहीं दिया। क्या बोले? बोले कि ठीक आ रहे हैं, ठीक आ रहे हैं, नहीं यार। बोला खून चेक करना, ये करना, वो करना है। कागज सब लिख के रख लिया। जॉन्डिस हुआ था बोले? जॉन्डिस हुआ था बोले। कौन सा जॉन्डिस? अभी तो मेरे को नहीं मालूम कौन सा जॉन्डिस, लेकिन जॉन्डिस हुआ था बोला। तो दिखाया उसको, जो भी पानी चढ़ाया सब तरह से बाहर हो जा रहा था। उसके बाद हम आ रहे हैं बोले, आया नहीं डॉक्टर को। कल बोला इंजेक्शन लाइए, इंजेक्शन ला के दिए सर को, डॉक्टर को। डॉक्टर बोला शीशा को दिए, शीशा बोला रखिए, हम आ रहे हैं। वो आते रह गया। आज बोले ऐसा सभा था देखे सर, तो बोलता बदली की हो गया यहाँ से। हम बोला ठीक है, यहाँ से बदली मतलब दूसरा वार्ड में। तो जो ले जाते हैं गाड़ी में उठा के, वो डॉक्टर को बोले सर ऐसे सभा था, जाने के लायक नहीं है। तो खुद सर को बोले डॉक्टर को कि जाने के लायक नहीं है, यहाँ रहने दीजिए। तो आया, चेक किया, चेक करने के बाद जो है पैकादा देखे, बोला लिख के दीजिए ये वाला दवाई जो है आप ले आइए। तुरंत गए, दवाई लाए, दवाई ला के उसको दिए सर डॉक्टर को। डॉक्टर बोला सिस्टर को दिए, सिस्टर बोला हम आ रहे हैं, अभी तक आ ही रहे। दवा नहीं दिया? दवाई कुछ नहीं, दवाई उसी को ऐसी रहेगी, अभी तक दवाई उसी को ऐसी रहेगी। उसके बाद अभी हम बोले सिस्टर को, तो बता हम थे। और उधर जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने जमशेदपुर के बिजली विभाग के जीएम से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों मानगो सब स्टेशन में आग लगने के बाद 24 घंटे के अंदर बिजली बहाल करने से
खुश होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने जमशेदपुर के बिजली विभाग के जीएम को बधाई दी है। मानगो मंडल के प्रमुख फैज खान ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय का पर्व शब बारात के दिन मानगो में बिजली ठीक से बहाल हो, इसी को लेकर एक मांग पत्र सौंपा गया है। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से यहाँ आए थे जीएम साहब से। विगत दिनों मानगो का सब स्टेशन जल गया। बहुत से राजनीतिक दलों ने उसमें राजनीति करना चाहा, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से 24 घंटे के अंदर विद्युत विभाग द्वारा ये सेवा दिया गया और मानगो वासियों को बिजली मिला। इसके लिए विद्युत विभाग बधाई का पात्र भी था और शब बारात की वजह कर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बिजली का होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है, इसलिए कि पानी और पवित्र रह कर के रात को लोग जो है इबादत करते हैं, इस वजह कर बिजली चाहिए थी। और उधर जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर क्षेत्र के ईएसआई अस्पताल के द्वारा आइलेसिस मरीजों के इलाज की सुविधा बंद किए जाने के मामले को लेकर बड़ी संख्या में मरीजों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की, साथ ही एक मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान मरीजों का कहना था कि विगत 10 वर्षों से ज्यादा समय से सभी ठेका मजदूर अपने कार्यरत हैं और सभी के वेतन से हर महीने ईएसआई प्रीमियम की कटौती होती रही है। इन्होंने बताया कि सभी मरीजों का ब्रह्मानंद अस्पताल से इलाज होता था, जिसे अप्रैल माह में बंद कर दिया गया था। इसके उपरांत जिले के उपायुक्त से पहल से इन्हें 2 माह के लिए बढ़ा दिया गया था, परंतु आज की तारीख में सुविधा को दोबारा बंद कर दिया गया है, जिससे सभी मरीज परेशान है और कोई भी मरीज इतना सक्षम नहीं है कि अपने खर्चे से इलाज करवा सके। मांग पत्र के माध्यम से उन्होंने जिले के उपायुक्त को कहा है कि इस मामले में हस्तक्षेप कर इस पर त्वरित कार्रवाई करें ताकि मरीजों का इलाज हो सके। ईएसआई के द्वारा जो हम लोग के परिवार का डायलिसिस पेशेंट है उसका इलाज होता है, जो एक बार 10/4 को बंद होने वाला था इलाज का सुविधा, जो ईएसआई के द्वारा ब्रह्मानंद हॉस्पिटल से किया जाता था। तो बंद करने का नोटिफिकेशन दिया तो हम लोग एक ज्ञापन डीसी साहब को 7/4 को दिए थे, जिसमें इन्होंने वार्तालाप करके 2 महीने का एक्सटेंशन किया और 2 महीना बाद फिर 14/6 को फिर बंद करने का इलाज को नोटिफिकेशन ब्रह्मानंद में टांगा गया। तो हम लोग को जो है उपायुक्त से यही मांग है कि जो इसका ठोस कदम है, या श्रम मंत्रालय के द्वारा चलता है ईएसआई का जो कॉन्टैक्ट है, तो हम लोग का कहना था कि श्रम मंत्रालय के सचिवालय से या कहीं से बात करके इसको कंटिन्यूटी ला के बराबर के लिए जो है सुविधा दिया जाए, इसलिए कि ये पेशेंट जो है कहीं बाहर नहीं जा सकता है, इसका इलाज बाहर भी नहीं हो सकता है। उसका स्थिति इस तरह से है कि जमशेदपुर में इलाज कराने में ले जाने में बहुत कठिनाइयाँ हैं। और उधर प्रेम में असफल होने के कारण जहरीले पदार्थ खाए युवक एमजीएम अस्पताल में इलाज के क्रम में स्लाइन का पाइप निकालकर अस्पताल में ही आत्महत्या करने का प्रयास किया। समय रहते अस्पताल के कर्मचारियों ने उसकी जान की रक्षा की। सरायकेला टेंटापोसी निवासी 21 वर्षीय रामनाथ महतो ने बताया कि 2 माह पूर्व उसकी मुलाकात डिमना की एक युवती से हुई थी और दोनों में प्रेम संबंध भी स्थापित हो गया। उसके बाद दोनों ने शादी का भी फैसला किया, पर रामनाथ के पिता शंकर महतो ने उनकी प्रेमिका के घर वालों से 1 लाख रुपए दहेज की मांग की थी, जिसके कारण प्रेमिका के घर वाले शादी से इनकार कर दिए और अपनी लड़की की शादी दूसरी जगह तय कर दिया, जिसके कारण वह बुधवार की रात आत्महत्या की नीयत से घर में रखे कीटनाशक पी लिया। उसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ने लगी। स्थिति बिगड़ते देखकर परिजनों ने उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद जब उसे होश आया तो वह इमरजेंसी वार्ड के बाथरूम में जाकर आत्महत्या के नियत से हाथ में लगे स्लाइन के पाइप को खोल दिया, जिससे उसके हाथ से रक्त का बहाव होने लगा। उसके बाद अस्पताल कर्मचारियों ने नर्स व उसके पिता को घटना की जानकारी दी, तब जाकर उसकी जान बच पाई। क्या कुछ खा लिया था हम लोग, तो सरायकेला में था। किस लिए खाया था? वही लड़की के लिए, और कोई निकाल दिया तो उसमें ब्लड निकला गुस्सा में। और अब जल्दी जल्दी एक नजर करती से खबर। गोविंदपुर में कचरा निष्पादन संयंत्र लगाए जाने के खिलाफ क्षेत्र के आदिवासियों ने दिया जिला मुख्यालय के समक्ष धरना। आजसू के बैनर तले सैकड़ों महिलाओं ने सिर पर हंडी लेकर किया प्रदर्शन। और घर में संदिग्ध अवस्था में मिली टाटा स्टील कर्मचारी की लाश, पुलिस जुटी जांच में। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriya.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।